होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में 9th क्लास के मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, पहला चैप्टर। तो वीडियो को एंड तक देखें और जो भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको क्लियर करते चले। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी देर के। स्टार्ट कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, नंबर सिस्टम क्या अभी काम में आएगा क्या? देखो, नंबर सिस्टम बेसिकली सबसे छोटा चैप्टर है जो कि मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है तो मैथ्स है और ये नहीं तो मैथ्स नहीं। ये हमें नंबरों के बारे में बताता है, सारे किन किन प्रकार के नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, तो सबके बारे में हमें बताता है नंबर सिस्टम। तो चलो जान लेते हैं कुछ बेसिक नंबर्स, आपको आते भी होंगे तो प्रैक्टिस करते चलते हैं और एक बार वापस से उनको अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर में जो आता है इन फैमिली का जो हेड होता है वो होता है रियल नंबर। कौन सा हो जाता है? रियल नंबर, मतलब पापा ऑफ ऑल द नंबर, फैमिली के सबसे बड़े बुजुर्ग, रियल नंबर। ऑल नंबर्स आर रियल, सारे रियल ही होते हैं सारे नंबर्स। और माइनस इंफिनिटी से लेकर तो इंफिनिटी तक सारे नंबर कैसे होते हैं? सारे नंबर कैसे होते हैं? रियल। अब रियल के जो बेटे होगा एक और होगा, वो होगा होल नंबर। कौन सा नंबर होगा? होल नंबर। होल नंबर जो कि 0 1 2 3 जो 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर के बाद एक और आता है, फिर आता है नेचुरल नंबर। सब काम की चीजें हैं, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। मैंने तो देखा है मैथ्स में बड़ी बड़ी चीजें आती है पर अक्सर छोटी छोटी चीजों को स्किप करते जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, क्या जाता है हमारा? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मैथ्स में इंटरेस्ट जरूरी है। बिना इंटरेस्ट के, बिना बेसिक्स के मैथ्स आगे तकलीफ देता है, दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। क्यों? क्योंकि आगे कोई क्वेश्चन करते हैं हमें, अगर ये चीजें नहीं पता रहती है तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं होता है और हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसीलिए समझते चलते हैं, सीखते चलते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अगला आता है इसके बाद नेचुरल नंबर के बाद, हाँ जी, एक और आते हैं प्राइम नंबर। कौन सा आ जाता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड सो ऑन। प्राइम वो होते हैं जिनका फैक्टर एक तो 1 और एक नंबर खुद, मतलब उन दो के अलावा उनका दुनिया में कोई नहीं। एक तो खुद नंबर और एक 1, उसके अलावा बेचारे लावारिस हैं, कोई नहीं इनका प्राइम नंबर का। प्राइम के बाद आते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट वो जो प्राइम के फैमिली में नहीं आते वो बोल सकते, जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट। बेचारे ये दुखियारे जो नंबर हैं, बेचारे अकेले जिनका कोई नहीं, 1 और खुद नंबर के सिवा इस दुनिया में तेरे मेरा अलावा कोई नहीं, वो सब प्राइम। और इनको सब छोड़ के बाकी सब कंपोजिट। जैसे कि कौन से हो गए? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कंपोजिट। और इन दो के साथ साथ एक नंबर है 1 तो कुछ भी नहीं है, ना तो नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ना तो प्राइम और ना ही वो कंपोजिट, कोई नहीं। ये तो बेचारा फिर भी अकेला है दुनिया में, जिसका कोई नहीं वो भी किसी का नहीं यार, वो नंबर है 1, ना तो प्राइम नहीं कंपोजिट। तो नोट कर लीजिए छोटी छोटी चीजें। चैप्टर को तो शुरू करेंगे हम, पर पहले थोड़े बेसिक्स जान लेंगे तो अच्छा लगेगा, चैप्टर को करने में बहुत मजा आएगा। तो नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर।
चलिए हटा रहे हैं। थोड़ा नया नया बोर्ड है तो थोड़ा ज़्यादा शाही बिखेर रहा है, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, धीरे धीरे ये भी पुरानी हो जाएगी। हाँ जी, कंपोजिट नंबर तक तो सीख लिया, अब कंपोजिट नंबर के बाद सीखते हैं थोड़ा सा। अगला जो नंबर आता है, कौन से टाइप के नंबर, वो आते हैं इंटीजर। क्या आते हैं? इंटीजर। इंटीजर भी जो होते हैं ना, इंटीजर ने भी खुद को नाम क्या के बेसिस पर अल्टा पल्टा थोड़ा बहुत उलझा उलझा के जो इनकी लैंग्वेज है ना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाता पॉजिटिव, कौन से हो जाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। एक तो हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर। एक तो हो जाते हैं पॉजिटिव और एक हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव कौन से? पॉजिटिव सारे जितने भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जो चल रहे हैं ना, ये सब कैसे हो गए? पॉजिटिव। अच्छा, और नेगेटिव कौन से? माइनस इन्फिनिटी से लेके तो -3 -2 -1, ये सब होगा नेगेटिव। तो इंटीजर एक बात बता दूंगा कौन से आते हैं इंटीजर, वो आते हैं जो नंबर होता ना, नंबर के बाद में अगर डेसिमल क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट, जो डेसिमल वाला पार्ट है वो क्या रहेगा? 0, तो वो कहलाते हैं इंटीजर। इंटीजर वो होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0। फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं होता, उनको बोलते हैं इंटीजर। अगर किसी ने बोल दिया 4.2, 4.2 इंटीजर है क्या? नहीं, 4.2 इज नॉट इंटीजर। 5.3 इंटीजर है क्या? नहीं। 5.0 इंटीजर है क्या? हाँ है, क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद क्या आएगा? 0, तो वो सारे क्या होंगे? इंटीजर। अब इन्हीं को थोड़ा सा एक और चेंजेस करके ये बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन से इंटीजर? नॉन पॉजिटिव। नॉन मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर तो -3 -2 -1 पॉजिटिव नहीं होंगे। कौन से नहीं होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव को छोड़ के बाकी सब ले लो, वो हो गए नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद आते हैं एक और, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव को छोड़कर, मतलब 0 1 2 3 एंड सो, ये सारे इंटीजर कैसे हो गए? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को छोड़। इनके बाद एक दो और काम के इंटीजर जो हमें, जिसके बारे में तो हमें चैप्टर में पढ़ना है, जानना है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी तो हम जान लें। अब होते हैं रेशनल नंबर। कौन सा नंबर आते हैं? रेशनल नंबर। वाह यार, रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्यू से डिनोट कर देते हैं बुक्स में। रेशनल नंबर वो है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में, और जहां पे q कभी भी 0 नहीं होता है। q क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है, वो होते हैं रेशनल नंबर। जैसा कोई भी नंबर 2.32, तो पॉइंट है तो पॉइंट हटा दो और 2 0 लगा दो, पॉइंट हट गया, तो ये p हो गया और ये क्या हो गया? q, तो ये हो गया रेशनल नंबर। इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। और भी रेशनल नंबर की वैरायटीज होती है जिनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बात करनी है बहुत सारी चीजें रेशनल नंबर के बारे में ही जानना है। एक और होता है इसी का ही भाई उल्टा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि अगर एक नंबर लिया 2.3 2 1 6 5 4 एंड सो ऑन चलते जा रहा है, अगर जब इसका डेसिमल हटाओगे ना तो कितने 0 लगाओगे नीचे, या कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में बनेगा। तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं ना, वो होते हैं इर्रेशनल। कोई पैटर्न नहीं, कभी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बन रहे, वो होते हैं इर्रेशनल। सारे रूट के अंदर जो नंबर आते हैं ना, रूट के अंदर √2 √3 √5, मतलब रूट के अंदर जो प्राइम नंबर आते हैं, रूट के अंदर कौन से नंबर? प्राइम नंबर, सब इर्रेशनल होते हैं। ये इर्रेशनल नंबर की पहचान होती है, जो रूट के अंदर प्राइम नंबर है सारे इर्रेशनल। तो ये तो हमने छोटे मोटे रेशनल इरेशनल के बारे में जाना, और भी जानेंगे रेशनल और इरेशनल में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वैरायटीज होती है, चैप्टर में वही पढ़ना है। अभी तो हम खाली बेसिक्स को थोड़ा सुधार रहे हैं, पुराने पाप को धोते जा रहे हैं, तो धोते जाइए, लिखते जाइए, आगे बढ़ते हैं फिर।
तो चलिए हटा रहे हैं, नोट कर लिया होगा, नोट करते चले। कॉपी थोड़ी सुंदर बनाए, सुंदर सुंदर दिखना चाहिए, तो कॉपी सुंदर रहेगी तो पढ़ने में भी मजा आएगा। नहीं तो अगर कॉपी में लिखोगे ही नहीं, बनाओगे ही नहीं, तो मजा आएगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो रहा हो, लग रहा होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलिए अब एक दो और छोटे छोटे नंबर उनको जान लेते हैं। वैसे तो हो गया इनका खेल खत्म। एक और होते हैं ओड नंबर। ये तो पता ही होगा यार, ये तो बहुत ही आसान है यार। एक तो होता है ओड नंबर, फिर भी बता देते हैं, संतुष्टि हो जाएगी, दिल को थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाएगी। ओड नंबर वो जैसा 1, 3, 5, 7, 9, ये सब ओड। और एक और इन्हीं के भाई कौन, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 0 भी आ जाता है। ये सब कौन से हो गए, इवन नंबर। ये सब इवन और ये सब ऑड। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में जान लिया, नंबर्स के बारे में जान लिया। तो एक बार रीड कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाए। अच्छा एक चीज और, कुछ सिंबल्स और बता देते हैं। इनके सेट्स के जो सिंबल्स होते हैं ना, सेट्स होते हैं, मतलब सिंबल्स, इनको जो डिनोशन होता है ना, डिनोशन कैसे डिनोट करते हैं नंबर्स को, बहुत सी बार बुक्स में अपने को पता होना चाहिए। जैसे अगर कभी लिखा हुआ जेड मिल गया, क्या मिल गया अपने को, जेड, तो जेड मतलब समझ जाना कुछ रियल नंबर्स की बात चल रही है, रियल नंबर्स की बात चल रही है, ठीक है ना। अगर मिल गया अपने को आई, मतलब वो इंटीजर की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, इंटीजर। ये सब सेट्स बोलते हैं, आगे जाके अपन सीखेंगे 11th 12th क्लासेस के अंदर। इनके सिंबल्स होते हैं, कभी ऐसे भी डिनोट कर देते हैं आई, हम कंफ्यूज हो जाते। हाँ जी, इसके बाद आता है एक और आता है होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। और वैसे ही एक और डिनोशन जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर। और भी होते हैं पर ये कुछ काम काम के मैंने आपको बता दी जो कि बार बार अपने को यूज में आएंगे। तो ये सब सिंबल्स हैं जो कि हमें यूज में आएंगे। तो चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, छोटा सा वीडियो है, देखना ना भूलिए, सीखना ना भूलिए। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की। सारे क्वेश्चंस को बहुत आसान और छोटी ट्रिक से हम सॉल्व करना सीखें। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय, पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई चलने दें, ठीक है, थैंक यू।